गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वर्गमूल का अगला चैप्टर देखेंगे। निम्नांकित प्रत्येक संख्या का वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 अंकों तक ज्ञात कीजिए। निम्नांकित प्रत्येक संख्या का वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक ज्ञात करना है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। 3 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, ठीक। और दशमलव से पहले कितना हुआ आ जाए, ठीक। अच्छा, 1.7 है, तो मान लो हमें दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए, ठीक। और यहाँ पर हमें वर्गमूल में कितना संख्या मिल जाएगा? 2 अंक है, वर्गमूल में कितना संख्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। 2 है, बताए थे ना पिछली बार, 2 है तो 1 मिल जाएगा। 1 यानी 1 ये हो जाएगा और दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएगा, यानी 4 अंक वर्गमूल में 4 अंक होना चाहिए, ठीक। तो हमें यहाँ कितना संख्या चाहिए? 1.7 कितना संख्या चाहिए? 4 दूना 8 संख्या चाहिए, ठीक। तो 8 संख्या में से 2 संख्या हमें मिला है, बाकी 6 संख्या हम 0 बढ़ा देंगे, यानी सॉल्व 1.7 2 2 4 2 6 8 अंक हो गया, ठीक। 8 अंक हो गया। अब हमें कितना मिलेगा? ये वर्गमूल में कितना संख्या मिलेगा? 1 2 3 4, यानी पेयर बना दिया जाए तो 4 मिला कि नहीं मिला, ठीक। अच्छा, 1 अब इसका वर्गमूल निकाल लिया जाए। 1.7 डबल यहाँ पे 1.7 000000 लाइन खींचेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर ये पेयर बनाएंगे, ये भी पेयर बन गया। इसमें दशमलव भी पेयर बन जा रहा है, इसलिए यहां से एक 0 हटा देंगे, तब भी 4 अंक मिल जाएगा। एक 0 हटा देते हैं तब भी हमें 4 अंक मिल जाएगा। ये पेयर बन गया, 1 2 3 4 अब बन जा रहा है, यानी वर्गमूल में हमें 4 संख्या मिलेगा। यहाँ भी पेयर बन गया, 1 2 3 4। अब 1 से 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, 1 में से गया कुछ नहीं, फिर 7 0 उतराएगा तो फिर यहाँ पर क्या रखाएगा? मान लीजिए 3 रखते हैं, 2 3 3 3 9 3 2 6 69 3 रखते हैं यहाँ, और फिर यहाँ दशमलव 3 रखेंगे, ठीक। यहाँ दशमलव लगा देंगे, कहा इसकी दशमलव बाद हम उतारे हैं संख्या, ठीक। तो 3 3 9 3 2 6, यहाँ 3 उतर जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बच जाएगा, 6 में से 6 गया, 0 हो गया। अब फिर 2 अंक उतर जाएगा, फिर 2 अंक उतर जाएगा तो फिर क्या होगा? मान लीजिए 1 बढ़ा दे तब भी कम है, फिर 2 अंक उतर जाएगा। अब फिर यहाँ पर क्या रख दिया जाए? 2 6 0 4 अगर रख देते हैं तो फिर कितना हो जाता है? 4 चौका 16, 4 छक्का 24 के 4 हाथ से लगा 2, 4 9 8 8 2 10 0 0 0 0 6 1 4 0 1 अधिक हो जा रहा है। 2 6 0 3 रखते हैं, 0 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 3 0 0 3 6 18 8 हासिल 1 3 2 6 6 1 7 3 3 9 3 0 3 6 18 8 हासिल 3 6 1 7 आ गया 0 3 0 3, तो 7 8 0 9। फिर घटा देंगे, दशमलव के बाद हमें 3 अंक मिल गया, दशमलव के बाद हमें 3 अंक मिल गया,
तो अब यहीं पर घटा के छोड़ देंगे। 10 में से 9 गया 1, 9 में 0 गया 9, फिर 9 में से 8 गया 1, फिर 9 में 7 गया 2, बस आंसर हो गया। यानी 1.7000050 अंडर रूट इक्वल टू 1.303 आंसर। अब अगला 23.1, इसमें दशमलव का 3 अंक तक चाहिए, दशमलव का 3 अंक चाहिए और हमें 3 अंक ऑलरेडी मिला है, यानी 3 अंक ऑलरेडी मिला है, तो हमें तो 3 अंक और एक 4 अंक हो जाएगा। ठीक, तो 4 दूना 8 अंक, ठीक 8 अंक हुआ, तो 8 अंक यहाँ हमें मेरा होना चाहिए। तो 3 अंक मिला, 5 और बढ़ा दें 0, 1 2 3 4 5 पेयर बना दें, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, पेयर सब में बन जा रहा है। ठीक, अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे 23.10000000। ठीक, अब यहाँ 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, 55 25, 4 चौका 16, ठीक 16 हो रहा है, 4 यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ रखेंगे, 16 यहाँ रखेंगे और 4 यहाँ रखेंगे, 4 4 8 हुआ, 13 में से 6 गया, 13 में 6 गया 6 6 12 7 हुआ, 7 बचा, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। अब ये 7 कम है, ये 8 ज्यादा है, तो फिर एक पेयर और उतार लेंगे, 1 0 हो जाएगा, फिर यहाँ दशमलव लगा देंगे क्योंकि दशमलव 10 से पहले था। ठीक, दशमलव 10 से पहले था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे, मान लीजिए 8 है, 2 से गुणा करते हैं, 2 दूना 4 हो जाता है, 2 8 16 हो जाता है, कम हो रहा है। फिर 8 है, 7 से गुणा करते हैं, 7 7 49, 9 हासिल है 4, 7 8 56, 56 4 60 हो गया, कम हुआ। फिर 8 8 88 में 8 का गुणा कर देंगे, 8 8 64 के 4 हासिल है 6, 8 8 64 64 6 70, ये आ जा रहा है करीब में। ठीक, ये करीब में आ जा रहा है, तो 8 यहाँ रखेंगे, 8 यहाँ रखेंगे और 704 यहाँ रखेंगे। ठीक, और 8 यहाँ रखेंगे, 8 8 16 के 6 हासिल आया 1 9। अब यहाँ 0 में 4 जाएगा नहीं, तो इससे एक हासिल लेंगे, हो जाएगा 10, 10 में 4 जाएगा 6 बच जाएगा, यहाँ बच गया 0, 0 में 0 गया 0 और ये 7 में 7 गया 0। ठीक, अब यहाँ 6 है और यहाँ 96 है, ये कम है ये ज्यादा है, तो फिर हम एक पेयर उतार लेंगे, 600 हो गया। अब यहाँ पर क्या रखेंगे कि इसके करीब में आ जाए, मान लीजिए 1 ही रखते हैं तभी भी इससे अधिक आ जा रहा है। ठीक, 1 ही यहाँ पर रखते तभी इससे अधिक आ जा रहा है, तो क्या करेंगे, फिर 00 एक पेयर और उतार लेंगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसा संख्या रखेंगे जो 60,000 के नियर अबाउट आए, अर्थात पास आए या इससे अधिक ना हो। तो 9 6 मान लीजिए 0 3 रखते हैं, 0 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 शून्य 0, 3 छक्का 18 8 हासिल आया 1, 3 9 27 1 28, 2 2 4 5, 2 2 4 5 कमी है, ऐसा है। 0 6 रख लेते हैं, 0 6 से मल्टीप्लाई करते 6 6 36 6 हासिल आया 3, 6 6 36 6 हासिल आया 3, 6 9 54 54 55 56 57, 2 2 4 मान लीजिए 7 रखते हैं, 9 6 0 7, 0 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 49, 7 6 का 42 के 2 हासिल आया 4, 7 9 63 63 और 4 67, अधिक, ये अधिक आ जा रहा है, 7 से मल्टीप्लाई करने पर अधिक आ जा रहा है, यानी 6 ही रखाएगा, 6 यहाँ रखाएगा, 6 यहाँ रखाएगा और कितना हो जाएगा 57 63 6 और 6 यहाँ रखाएगा। अब 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और फिर 9 में से 6 गया 3, फिर 9 में से 7 गया 7, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 6 6 12 के 2 हासिल आया 1 7 9, और हम यहाँ पर 1 भी रखते हैं तब भी अधिक हो जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करें हम 1 0 2 0 बढ़ा लें, दो जीरो बढ़ा लेते हैं, फिर 2 0 उतार लेंगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसा संख्या रखेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा संख्या रखेंगे 972 दशमलव, सॉरी दशमलव लगा रहे हैं, मान लीजिए
जीरो 4 रखते हैं, 0 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौका 16, 4 9 8, 4 17 28 के 8 से 2, 4 9 36 36 2 38 38 88, चलो ज्यादा हो जा रहा है। 97 2 0 2, फिर 0 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, तो 4 अंक हो जा रहा है। नौ सौ छाछठ 0 6 से मल्टीप्लाई हुआ था ना, 6 6 36 6 3 6 6 36 30 37 38 9 3 6 9 54 57। अच्छा हाँ, यहाँ 0 6 से मल्टीप्लाई हुआ है यार, 0 6 से, यहाँ 0 6 वो, अब ये शेष हो गया, बस हो गया। झूठो वही कह रहे हैं, 4 अंक हो जाता है, बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो अंडर रूट 23.10, बस 23.1 इक्वल टू, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4.806, आंसर हो गया। समझ में आया? अगला देखिए सी 5 है, इसमें भी वही करना है, यानी सॉल्व 5, इसमें कितना अंक बढ़ाएंगे, हमारे कितना चाहिए था, 8 अंक चाहिए था, 8 अंक इसमें चाहिए, तभी तो हमें 4 अंक मिलेगा वर्गमूल के संख्या में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए 5 है, 5 फिर दशमलव हम बढ़ाते हैं कितना, 2 2 4 2 3 6 6 1 7 1 2 3 1 4 हो गया ना, 4 हो गया। अब इसमें से अगर मान लीजिए 1 2 3 4, हमें वर्गमूल में 4 संख्या मिल जा रहा है, एक दशमलव बाद 3 और एक वो पहले दशमलव पहले, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 5.202020 पेयर 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 सिंगल, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 अधिक हो जा रहा है, 2 दूना 4 होगा, तो यहाँ 2 लिखाएगा, यहाँ 2 लिखाएगा, यहाँ 4 लिखाएगा, यहाँ 2 लिखाएगा, 2 2 4 हो गया, 5 में 4 गया 1। अब पेयर यानी जोड़ा फिर उतर जाएगा, अकेले उतरेगा नहीं, जोड़ा जब उतरेगा, जोड़ा यहाँ उतर गया, दशमलव बाद जोड़ा है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हम ऐसा संख्या रखें जो कि 100 हो जाए या 100 से कम हो, 100 से अधिक ना हो, तो फिर क्या होगा, मान लीजिए 3 रखते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12 अधिक हो जा रहा है, 4 रखते हैं, 2 रखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूना 4 और 2 चौका 8 हो जा रहा है, यानी 2 यहाँ रखाएगा, 2 यहाँ रखाएगा और 82 यहाँ हो जाएगा, बाई यहाँ भी 2 रहेगा, इधर वाला जुड़ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ 10 में से 2 गया, 8 हो गया, 9 में से 8 गया, 1 हो गया, और हाँ यहाँ 0 बच गया, 0 में 0 गया, कुछ नहीं। अब यहाँ कम है, यहाँ अधिक है, तो फिर क्या करेंगे, 2 0 उतार लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर कोई ऐसा संख्या रखेंगे जिससे उसी में मल्टीप्लाई करने पर 1800 आ जाए या 1800 से कम हो, ठीक। तो 44 है, 44 मान लीजिए 3 रखते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 2 हासिल है 1, 3 चौक 12 13, कम है। 4 4 मान लीजिए 6 रखते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चौक 36 6 हासिल है 3, 6 चौक 24 25 26 27 7 हासिल 2, 6 चौक 24 24 2 26 26 76 अधिक हो जा रहा है। मान लीजिए 5 रखते हैं, 4 4 5 5 से मल्टीप्लाई 25 25 5 हासिल 2 5 20 22 के 2 हासिल है 2 5 20 20 20 2 22 अधिक हो जा रहा है 22, यानी 1329 तीन बार में, 3 यहाँ रखाएगा, 3 यहाँ रखाएगा और 1329 यहाँ हो जाएगा और 3 यहाँ रहेगा, फिर 3 3 6 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 2 गया, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ 7 में से 3 गया 4। अब फिर 2 0 उतार लेंगे। अब यहाँ पर कोई एक ऐसा संख्या रखेंगे कि उसी मल्टीप्लाई करें 4700 आ जाए या फिर 4700 से कम आवे, ठीक। तो मान लीजिए 4 4 6 है, मान लीजिए 3 रखते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 त्रिका 9, 3 6 18 का 8 हासिल है 1, 3 चौक 12 13 3 हासिल है 1, 3 चौक 12 13 2 2 4 5 2 2 4 5 कम है, 4 4
6, मान लीजिए 7 रखते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 49 के 9 हासिल है 4, 7 6 42 42 42 46 46 6 हासिल है 4, 7 4 28 28 30 2 32 32 के 2 हासिल है 3, 7 4 28 28 29 31, अब भी कम है, 9 से कर लिया जाए, 9 से गुड़ा, 9 9 81 के 1 हासिल है 8, 9 6 54 54 और 8 54 54 6 60 60 2 62 के 2 हासिल है 6, 9 9 चौका 36 36 4 40 2 42 42 के 2 हासिल है 4, 9 चौका 36 36 2 38 38 2 40, इतना आ जा रहा है। 9 से 9 यहाँ रखेंगे और यहाँ 40 2 2 1, बस दशमलव का 3 अंक मिल गया, दशमलव का 3 अंक मिल गया, बस यहाँ घटा देंगे, 10 में से 1 गया 9, 9 में 2 गया 7 और यहाँ 10 में 2 गया 8, 6 में 0 गया 6, कुछ नहीं, बस आंसर हो गया। √5 इक्वल टू 2.239 आंसर। अगला डी 237.615 यहाँ दशमलव के निकटतम 3 अंकों तक निकालना है वर्गमूल, तो इसमें कितना जीरो बढ़ाएंगे, 2 3 7.615, 3 3 6 अंक हमें मिल चुका है वर्गमूल में, जबकि हमें 8 अंक चाहिए, तो 2 जीरो और बढ़ा दें तो हमारा 8 अंक पूरा हो जाएगा और किसमें वर्गमूल के संख्या में 4 अंक मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, तो अब 2 3 7.61500 ये हो गए, ये 2 जीरो नहीं यार, एक ही जीरो बढ़ाओ, कहाँ इसके पेयर नहीं बन पा रहा है, एक पेयर सिंगल, कहा देखो 1 2 3 4, तभी भी हमें 4 मिल रहा है। ठीक, कहा इसकी दशमलव बाद हमारा पेयर बने। ठीक, अब 1 1 1 1 1 1 2 2 में से 1 गया 1, अब ये कम है तो 3 7 उतर जाएगा, 3 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, तो फिर है देखो 3 एक गज बराबर कितना होता है, 1 गज बराबर 3 मीटर। ठीक, 1 गज बराबर 3 मीटर होता है, तो मान लो 2 गज प्रधानमंत्री मोदी कहे थे 2 गज, तो कितना मीटर दूरी बनाए रखना है, 3 गुणे 2 मीटर, यानी 6 मीटर। 6 मीटर की दूरी पर रहोगे तो कोरोना से सुरक्षित रहोगे। ठीक, अच्छा, अब देखो 1 3 7 आगे, अब यहाँ पर कोई एक ऐसा संख्या रखें जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर 137 आ जाए या 137 से कम आए, लेकिन 137 से अधिक ना आए। ठीक, तो 2 मान लीजिए रखते हैं, मान लीजिए यहाँ रख देते हैं 8 से मल्टीप्लाई, 8 बटी 64 के 4 हासिल है 6, 8 में 16 16 4 20 2 22, अधिक हो जा रहा है यार, बहुत ज्यादा अधिक हो जा रहा है। मान लीजिए 5 रखते हैं, 5 से मल्टीप्लाई, 55 25 5 से 2 55 5 2 12, हाँ 6 6 36 6 हासिल है 3 6 9 8 15, अधिक है, यानी 5 यहाँ उतराएगा, 5 यहाँ उतराएगा और 125 यहाँ उतराएगा, फिर 5 यहाँ उतराएगा, 5 5 10 हो जाएगा, शून्य हासिल है 1 3, फिर 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 0 का आविष्कार किसने किया, किस देश ने किया, भारत ने। ठीक, अच्छा, अब यहाँ 12 है, कम है, तो फिर एक जोड़ा और उतार लेंगे, हो जाएगा 61। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कोई एक ऐसा संख्या रखेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर 1261 आ जाए या 1261 से कम आवे, बट लेकिन 1261 से ना अधिक ना आवे। ठीक, तो 302 कमी होगा, रख लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई, 55 25 5 3 15, अधिक हो जा रहा है, रख लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौका 16 4 3 12, रखो 4, यहाँ दशमलव लगा दो, यहाँ रखो 4 और यहाँ रख दो कितना
1216 यहाँ 4। अब 4 4 8 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया। अब 11 में से 6 गया, 5 हो गया, 5 में से 1 गया, 4 हो गया, 2 में से 2 गया, 0, 1 में से 1 गया, 0। अब फिर 61 उतरा गया था। अब 50 की बारी, खेला अब खत्म हो जाएगा सारी। तो 308 इसके जगह पे कोई ऐसा संख्या रख दें जिसका इन पूरे में मल्टीप्लाई करने पर 4550 आ जाए या 4550 से कम आवे। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पर कितना है, 4 4 3 12 होता है, 5 3 15, 6 6 3 18, 7 3 21, 9 3 27। मान लीजिए 9 रखते, 9 से गुड़ा, 9 9 81 की 1 हासिल है, 8 9 8 72, 72 8 72 8 80, 9 3 27, 2 2 4 5, 2 2 4, 4 अंक है यार, 4 अंक है। मान लीजिए 308 308, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 गुना 4, 2 8 16, 2 3 6, अधिक हो जा रहा है। 1 से मल्टीप्लाई, 308, 1 से तो 1 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया। हाँ 1 से कर दो, क्या हुआ जी, 0 5 10 हंसी 1 2 1 3, 3 से 4 4 हो गया। अरे यार यहाँ 2 0 बढ़ाना पड़ेगा लग रहा है, 2 0 बढ़ाएंगे। ग्यारह 50 उतरा था, 2 2 4 6 2 8 9, 2 2 4 6। हाँ हाँ, इससे ये निष्कर्ष निकला कि दशमलव के बाद हमें 3 अंक चाहिए। ठीक, दशमलव के निकटतम 3 अंक चाहिए। तो दशमलव बाद, मान लो दशमलव बाद का वर्गमूल निकालोगे तो मान लो है यहाँ 4 है, तो एक वर्गमूल में, इसके वर्गमूल में 2 संख्या आएगा। अगर 6 रहता है, 6 अंक रहता है, तो वर्गमूल के संख्या में 3 आएगा। ठीक, तो यहाँ 2 2 4 6 हो गया। ठीक, 2 2 4 2 3 6 हो गया। अब फिर क्या हुआ, हाँ 1 रखा गया। अब 3 0 8 1, यहाँ फिर 1 जुटेगा, 1 1 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10 में से 1 गया, 9 हो गया। फिर 14 में से 8 गया, 6 हो गया। 4 में 0 गया, 4 हो गया। 4 में 3 गया, 1 14 69। फिर डबल 0 उतार देंगे। अब यहाँ पर 3 0 8 2 में कोई एक ऐसा संख्या रखेंगे जो इतना के नियर अबाउट, यानी इसके समीप, यानी इसके पास आवे। ठीक, मान लीजिए 3 3 9, 4 3 12, 4 से 4 5 से 15, 4 से गुड़ा, 4 से यहाँ गुड़ा, 4 चौका 16, 6 80 लगे, 4 8 1 9, 4 8 32, 4 3 12, 2 2 4 6 अंक, 2 2 4 6 अंक। यहाँ पर यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ और यहाँ 14 6 9 00 है, तो हो जाएगा 12। कितना आया था यार, 3 0 8 2 4, 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौका 16, 6 80 लगे, 4 8 1 9, 4 8 32, 4 3 12, 12 32 96, 12 32 96, 3 0 8 2 4 हाई वाला है, इसके नीचे में हाई वाला चीज कर लेना। ठीक, हाई मत उतारना। तो 10 में से 6 गया 4, फिर 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 2 गया 7, फिर 6 में से 3 गया 3, 4 में से 2 गया 2, बस हो गया। दशमलव बाद 3 अंक आ गया। अब पास निकटतम वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 अंकों तक फिर से ज्ञात कीजिए, यानी ई अगला सवाल। तो 0.016, दशमलव बाद कितना अंक है, 3 अंक है, और दशमलव बाद वर्गमूल में हमें कितना अंक चाहिए था, 3 अंक चाहिए था। ठीक, निकटतम। तो हमें दशमलव बाद यहाँ वर्ग में कितना संख्या होना चाहिए, अगर 6 अंक है वर्ग में तो उसका वर्गमूल में 3 अंक आएगा। ठीक, अब दशमलव बाद यहाँ 3 अंक है,
ठीक, यहाँ तो अगर इसी का सिर्फ किया जाए वर्गमूल तो इसमें कितना संख्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आएगा। वर्गमूल में संख्या कितना 2 आएगा। देखो एक ढाई पेयर बन जाएगा, ढाई अकेले बच जाएगा। ठीक, अगर यहाँ कितना बढ़ा दिया जाए, 3 है, 3 तो 0 और बढ़ा दिया जाए। ठीक, अब इसका किया जाए 0.01600 3 0, एक पेयर सिंगल है, 0 है तो 0 ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक, अच्छा अब क्या होगा, यहाँ 0 1 है, 0 1 है तो क्या रखेंगे 0 1, यहाँ मान लीजिए 1 रखते हैं, यहाँ भी 1 रखते हैं, और यहाँ भी 1 रखते हैं, यहाँ भी 1 रखते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 1 में से 1 गया, कुछ नहीं कट गया, फिर पेयर उतारेंगे 60। अब फिर मान लीजिए यहाँ पर 2 है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिकोण 3 9 6 69 अधिक हो जा रहा है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 2 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे और 44 यहाँ रखेंगे, और फिर यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 2 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 10 में 4 गया 6 हो गया, फिर 5 में 4 गया 1 हो गया, फिर एक पेयर उतर जाएगा 2 0 का। अब यहाँ पर कौन सा संख्या रखेंगे जो 1600 हो जाए, 1600 से कम आए बट 1600 से अधिक ना आए, तो 2 4 मान लीजिए रखते हैं, कितना 6 रखते हैं, 6 6 का 36, 6 अस्सी 3, 6 चौका 26 27 7 अस्सी 2, 6 2 12 12 2 14 हो गया 14, 6 यहाँ और 1476 यहाँ, 76 10 में 6 गया 4, 9 में 7 गया 2 और 5 में 4 गया 1, 124। आंसर हम लोग का आ गया 0.016 अंडर रूट इक्वल टू 0.126 आंसर। हाँ, अब अगला आपका सवाल है, निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। ठीक, अब 5/12 है, 5/12, तो इसको हम लोग कहेंगे भिन्न, ये भिन्न कहलाएगा। नहीं सॉरी, भिन्न कर रहे हैं, इसको अपान कहेंगे या बटा कहेंगे। ठीक, 5/12, इसको अंश कहेंगे और हाँ, ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाले को हर कहेंगे, और ये पूरे को बटा या अपान कहेंगे या बाई कहेंगे, यानी 5/12 या 5/12 या 5/12। ठीक, अब इसको दशमलव में बदलना है। ठीक, तो ऊपर वाला क्या कहलाता है, ऊपर वाला भाग में, ऊपर वाला भाग में क्या कहलाता है, भाज्य, और नीचे वाला क्या हो जाता है, भाजक। ठीक, ऊपर वाला अंश भी कहलाएगा, भाज्य भी कहलाएगा, और नीचे वाला हर भी कहलाएगा, भाजक भी कहलाएगा, लेकिन ये सब दोनों अलग अलग तरीकों से पढ़ा। अब सिर्फ पूछा जाए 5/12, ये 5 को क्या पढ़ा जाएगा, तो ये अंश में आएगा, और नीचे को क्या कहा जाएगा, ये हर में आएगा, और कौन सा भाज्य है, कौन सा भाजक है, तो ऊपर वाला भाज्य है और नीचे वाला भाजक है। अच्छा, 12 से 5 में भाग देंगे, जब 12 से 5 में भाग देंगे तो यहाँ कम है, भाज्य कम है, भाज्य कम है, भाजक अधिक है। ठीक है ना, तो यहाँ 0 1 बढ़ा लेंगे तो यहाँ 0 दशमलव लग जाएगा। ठीक है ना, अब 12 36 12 चौका 48 हो गया, फिर 48 10 में से 8 गया 2 हो गया, फिर 4 में 4 गया 0 हो गया। ठीक, अब फिर यहाँ 0 मान लीजिए बढ़ा देते हैं तो 12 में 24, 12 करने 12 हो जाएगा, फिर 20 में से 12 जाए 8 बच गया। ठीक है,
फिर ये 0 बढ़ा लेंगे, अब नहीं दशमलव लगेगा, बार बार दशमलव नहीं लगेगा, दशमलव पूरे संख्या में एक ही बार लगता है, ठीक है। तो अब 12 × 60, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, 12 × 6 = 72, फिर 8 आ जाएगा, फिर 0 उतार देंगे, फिर 12 × 6 = 72, फिर 80 में से 72 जाए 8 हो जाएगा, यानी 6 6 आता आप चला जाएगा, ठीक। तो जब 6 6 आता चला जाएगा तो दशमलव के बाद हम लोग को 3 अंक तक, वर्गमूल में 3 अंक तक वर्गमूल निकालना, 3 अंकों तक निकालना है, ठीक है ना। तो दशमलव के बाद हमें कितना अंक चाहिए था, 3 अंक निकालना था ना, 6 अंक चाहिए। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक, 2 4 और हाई 2 और 6 उतार लो। काहे काहे इसकी बार बार 80 आ रहा है और भाज्य हो रहा है 72 बार, ठीक, 72। हाँ, तो अब हम लोग भाग देते हैं, करते हैं। देखो पहला था 5/12, ये भाग जब दिए तो 0.41666 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, लाइन खींचा गया, इधर खींचा, फिर 0.416666 पेयर बन गया। अब यहाँ पर है 0.0 यहाँ उतार लेंगे। अब यहाँ पर कोई एक ऐसा संख्या रखेंगे जो कि 41 हो जाए या 41 से कम हो जाए, यानी जो संख्या रखेंगे उसका वर्ग करेंगे, ठीक। तो मान लीजिए 4 × 4 = 16 होता है, 5 × 25, 6 × 6 = 36, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49 अधिक हो जा रहा है, तो 6 × 6 = 36, 6 यहाँ उतरा गया, 36 यहाँ उतरा गया, 6 यहाँ उतरा गया, 6 × 6 = 12 हो गया, एक में 6 जाएगा नहीं तो इससे एक हासिल लेंगे, तो 11 11 में 6 गया, 5 हो गया, 3 में 3 गया, कुछ नहीं। फिर ये 5 कम है, ये अधिक है, फिर 66 उतार लेंगे, फिर 1 2 के बगल में जो भी संख्या रखेंगे उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 566 आ जाए, 566 से कम आवे, 566 से अधिक ना आवे, ठीक। मान लीजिए 1 2 है, 4, मान लीजिए 4 रखते हैं, 4 से गुणा करते हैं, 4 × 16 6 हासिल है, 1 4 9 8 1 9 हो गया, 4 × 4 हो गया, 496। मान लीजिए 5 रखते हैं, 1 2 5 5 25 के 5 हासिल है 2, हासिल आया 2, 5 2 12 2 हासिल है 5 5 6 625 हो जा रहा है 5 रखने पे, और 4 रखने पे 496 हो जा रहा है। 4 यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ रखेंगे और 496 यहाँ कर देंगे, ठीक है ना। 4 यहाँ कर दिए, फिर 4 4 8 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, फिर 6 में 6 गया 0, फिर 6 में 9 जाएगा नहीं, एक हासिल ले लेंगे तो हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया 7 हो गया, फिर 4 में 4 गया, कुछ नहीं। अब 70 यहाँ 128 है, फिर एक जोड़ा और उतार लेंगे। अब 128 के बगल में एक ऐसा नंबर रखेंगे जिसका उसमें मल्टीप्लाई करने पर 70 66 आ जाए या 70 66 से कम आवे, तो क्या करेंगे, हाँ 1 2 8 मान लीजिए 5 6 6 रखते हैं, 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 36, 6 से 3 6 8 48 48 51 51 के 1 हासिल 5 6 12 12 5 17 7 हासिल 6 6 7 अधिक आ जा रहा है, 5 2 1 2 8 5 5 से मल्टीप्लाई, 5 25 5 से 2 5 8 40 42 2 हासिल है 4 5 9 10 10 4 4 हासिल है 5 5 1 6, ये 5 रखाएगा, यहाँ भी 5 रखाएगा, और ये हो जाएगा कितना 6 4 2 5, ठीक। अब 6 में से 5 गया 1 हो गया, 6 में से 2 गया 4 हो गया, फिर 0 में से 4 जाएगा नहीं तो एक हासिल ले लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में 6 गया कुछ नहीं, बस ये आंसर हो गया। यानी 5/12, 5 या तो ये लिखा जाए या तो ये लिखा जाए, 5/12 अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट 0.416666 इक्वल टू वर्गमूल कितना आ जाएगा 0.645 आंसर। अब अगला सवाल दूसरा, कौन सा संख्या है, रोमन संख्या है जो है, दूसरा लिखा रहा है, तीसरा लिखा रहा है, चौथा लिखा रहा है, ये कौन सा है, रोमन, इसको रोमन कहते हैं, रोमन संख्या, रोमन संख्या, ठीक। अच्छा, अब 2 सही 1/5 सॉरी 2 सही 1/12, अब इसको
अब दू सही 1/12 लिखा हो, इधर देखो, दू सही 1/12, हाँ, दू सही 1/12 लिखा हो या दू प्लस 1/12 लिखा हो, दोनों का आंसर एक ही आएगा। ठीक, अब यहां पर कैसे क्या होता है, 12 दूना 24, 24 और 1 है 12 में दू का गुणा होता है प्लस 1 जुट जाता है बटा 12 हो जाता है। 12 दूना 24 हुआ प्लस 1 हुआ बटा 12 हुआ, यानी 24 और 1 25, 25 बटा 12 हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ठीक है ना। फिर एलसीएम 1 और 12 का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर दू उतर जाएगा, फिर गुड़े, फिर 1 से 12 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 लिखा रहेगा। फिर प्लस का चिन्ह, फिर 12 से 12 में भाग जाएगा तो 1 लिखाएगा, 1 आएगा, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो दू का 12 में मल्टीप्लाई होगा 24 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा बटा 12 हो जाएगा, 24 और 1 25 हो जाएगा बटा 12 हो जाएगा। देखो दोनों में सेम आया है, कहीं भी चाहे इस तरीके से दिया रहे चाहे इस तरीके से दिया रहे, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक, यहाँ 2 सही, इसको पढ़ेंगे 2 सही 1/12 और इसको पढ़ेंगे 2 प्लस 1/12। ठीक, चाहे 12 दूना 24 से 25 कर लो, यहाँ भी ऐसे ही कर सकते हो, 12 दूना 24 से 25, यहाँ भी ऐसे ही कर सकते हो। ठीक, तो कितना है 25/12। ठीक, अच्छा 25/12 आ गया, इतना समझ में आया। अब 25/12, अब 12 से 25 में भाग दे दो, 12 से 25 में भाग दे दो, 12 से 25 में भाग दे दो, 12 दूना 24, दू यहाँ हो गया, फिर 5 में 4 गया, 1 हो गया। अब 1 कम है, 1 कम है, फिर 0 यहाँ उतारेंगे तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, 0 पर से उतारेंगे, तब भी कम है, तब भी कम है तो यहाँ फिर एक 0 उतारेंगे, फिर यहाँ 0 लगा देंगे। फिर 12, 12 × 60, 12 × 72, 12 × 84, 12 × 96, 12 × 96 हो जाएगा। फिर 10 में 6 गया, 4 हो गया, फिर 10 में 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0 हो गया, फिर 1 हो गया, 104 हुआ। अब क्या करेंगे, फिर 12 से 96, 12 × 96, फिर 12 × 96, 14 में 6 गया 8 हो गया, फिर 9 में से 9 गया 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 12 9 108, पूरा का पूरा कट गया। ठीक, अब यह आ गया 2.0889, सही है ना जी, 2.0889, 12 से मल्टीप्लाई तो 12 9 108, 8 80 10, 12 98 96, 10 106 106 6 80 10, 12 98 96, 10 12 98 96, 10 106 12 24, फिर 1 9 9, 1/8, 1/8, 1 0 0, 1 2 8 हो गया, 9 7 6 80 1, 8 6 80 1, 9 10 0 80 1, 5 8 बंदे 0 4 80 1, 3 4
जाओ, कहीं जाना है क्या? बंद करो। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं हम लोग। दशमलव के बाद कितना निकालना था? 3 अंक तक। तो यहाँ 2 2 4 है, मान लो 2 जीरो और बढ़ा देते हैं। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। 2.08890। एक पेयर सिंगल, एक 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 एक, 2 हो गया, 2 में से गया 1, फिर 08 उतर जाएगा, पेयर उतर जाएगा, फिर यहाँ पर कोई एक ऐसा संख्या रखा जाएगा जो 108 हो जाए या 108 से कम हो। तो मान लीजिए यहाँ 2 है, 4 रखते हैं, 4 4 चौका 16, 6 80 4 8 1 9, 96 हो जा रहा। मान लीजिए 6 रखते हैं, 6 से गुणा 6 6 36, 6 से 3 6 9 12 15 अधिक हो जा रहा है। फिर मान लीजिए 2 रखते हैं, 2 5 रखते हैं, 5 25 125 अधिक हो जा रहा है, यानी 96 रखाएगा। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ दशमलव लग जाएगा। ठीक, काश की दशमलव बाद वाला हम संख्या उतारे हैं। ठीक, अच्छा, अब क्या हो गया? 4 4 4 8 हो गया, 2 हो गया, 8 में 6 गया, 2 हो गया, फिर 10 में से 9 गया, 1 हो गया। फिर क्या करेंगे? अब 12 यहाँ कम है, यहाँ 28 अधिक है, फिर एक पेयर उतार लेंगे, 89 हो गया। अब 89 हो गया। अब यहाँ फिर यहाँ 2 8 यहाँ पर क्या रखें? 9 9 6 12 6 5 रखते हैं, 5 से मल्टीप्लाई, 25 25 5 2 5 8 4 2 2 4 5 2 10 10 4 14 अधिक हो जा रहा है। 2 8 4 रखते हैं, 4 4 चौको 16 6 80 4 और 32 33 के 3 80 3 4 2 8 9 10 11, यानी 4 रखाएगा। 4 यहाँ, 4 यहाँ और 1136 यहाँ। तो यहाँ भी 4 4 4 8 8 2, फिर 9 में 6 गया 3, फिर 8 में से 3 गया 5, 2 में से 1 गया 1, फिर पेयर 1 उतर जाएगा। अब फिर यहाँ 2 8 8 के पास कोई एक ऐसा संख्या रखेंगे जो 15,300 के नियर अबाउट आ जाए। तो 2 8 8 3 2 6 4 9 8 5 9 10 6 2 12 6 6 6 36 6 80 3 6 8 6 48 48 48 49 50 51 की 1 हासिल है 5 है, 8 6 48 48 50 50 3 53 के 3 हासिल है 5 है, 6 12 12 5 17 अधिक हो जा रहा है। फिर 2 8 8 5 5 बार 5 25 25 5 से 2 5 40 40 2 42 42 2 हासिल है 4 5 40 40 40 4 44 के 4 हासिल है 4 5 10 4 14 14 425, यानी 5 यहाँ 5 यहाँ और 14 4 2 5 4 2 5। फिर 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, फिर 12 में 4 गया 8 0 0। पच्चीस बटा 12 अंडर रूट इक्वल टू 1.445 आंसर। 87 से 15 हो गया। अब तीसरा, तीसरा 287 सही 5 बटा 8। इसका किसी का होगा 287 के 8 में मल्टीप्लाई प्लस 5/8, फिर इक्वल टू का हो जाएगा 287 का 8 में गुणा कर दो, 8 सत्ते 56 8 सत्ते 56 6 हासिल है 5 8 बटी 64 64 और 5 69 के 9 हासिल है 6 8 गुना 16 16 4 20 2 22, फिर 5 ऐड कर दो 6 5 11 के 1 हासिल है 1 9 10 के 0 हासिल है 1 3 हो गया 2 23 0 1 23 0 1/8। ठीक, अब 8 से भाग दे दो 8 से भाग दे दो 23 0 1 में
तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो गया। फिर 13 में 6 गया, 6 6 12 7 हो गया। फिर 0 हो गया। फिर 8 5 8 6 48, 8 7 56, 8 बटी 64, 8 9 72, 8 बटी 64 हो गया। फिर 10 में 4 गया, 6 हो गया। फिर 1 हो गया, 8 7 56, 8 7 56 हो गया। फिर 11 में 6 गया, 5 हो गया। फिर 0 हो गया। फिर ये दशमलव लग गया, 8 5 40 हो गया। सॉरी 8 5 40, 8 6 48 हो गया। 8 6 48 हो गया। 10 में से 8 गया, 2 हो गया। फिर यहाँ 4 में 4 गया, 0 हो गया। फिर 0 अपने मन से उतरेगा। फिर 8 दूना 16 हो गया, 8 दूना 16 हो गया। फिर 16 में 20 में 16 हो गया, 4 हो गया। फिर ये 0 अपने मन से बढ़ा तो 8 बचे 40 हो गया। यानी इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 287.625। अब इसमें कितना जीरो बढ़ाएंगे, यानी 3 अंक है यहाँ दशमलव के बाद। ठीक, दशमलव का 3 अंक है, हमें 6 अंक चाहिए, तभी तो वर्गमूल में हमें 3 अंक मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ 3 जीरो अपने मन से बढ़ा देंगे तो पेयर बना देंगे और है सिंगल हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालेंगे 287.62530 पेयर 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 सिंगल। अब क्या होगा, एक करने 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 में से 1 गया, 1 हो गया, 1 कम है तो पेयर उतर जाएगा। फिर यहाँ क्या रखेंगे, मान लो 2 6 6 रखते हैं, 6 से गुणा करते हैं, 6 6 6 80 3 6 9 12 3 15 हो गया। फिर 2 7 रखते हैं, 7 से मल्टीप्लाई 7 7 49 के 9 80 4 7 4 4 18 हो गया। अधिक हो जा रहा है, यानी 156 6 बच जाएगा, 6 यहाँ रखाएगा, 6 यहाँ रखाएगा और 156 यहाँ रखा जाएगा, 6 यहाँ रखा जाएगा, 6 6 12 2 80 लाएगा, 1 यहाँ 3 32 हो जाएगा। 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा, 8 में 5 जाएगा, 3 बचेगा। 31 कम है तो यहाँ दशमलव यहाँ लगाएंगे। फिर 62 उतार लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर कोई एक ऐसा संख्या रखेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर 3162 आ जाए। 3162 से कम आवे तो फिर 3 2 मान लीजिए रखते हैं 6 8 3 24 8 9 3 27 9 रखते हैं। 9 से मल्टीप्लाई 9 9 81 1 80 9 9 18 18 2 20 6 26 6 80 2 9 3 27 2 29, यानी 9 यहाँ रहेगा, 9 यहाँ रहेगा और फिर कितना हो जाएगा 29। अरे यार ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ क्या करेंगे, 3 2 मान लीजिए 4 रखते हैं, 4 से मल्टीप्लाई 4 चौका 16 6 80 1 4 9 8 1 9 4 12 1296। फिर मान लीजिए 6 रखते हैं, 3 2 6 6 रखते हैं, 6 से मल्टीप्लाई 6 6 6 80 3 6 9 3 15 5 80 1 6 18 19। फिर 3 2 8 रखते हैं, 8 से मल्टीप्लाई 8 बटी 64 के 4 80 6 8 में 16 16 4 20 2 22 22 के 2 80 2 8 3 24 2 26। तीन 2 9 9 9 81 1 9 9 81 1 हासिल है 8 9 9 18 18 20 6 26 6 हासिल है 2 9 3 27 2 29। सही तो है यार, नवा रहेगा 29 61। इन 9 यहाँ उतराएगा, 9 9 18 का 8 हासिल है 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 में से 1 गया 1 6 में 6 गया 0 11 में 9 गया 2 फिर 2 में 2 गया 0। फिर क्या करेंगे, फिर 201 है या 338 है, ये अधिक है ये कम है तो कहाँ 62 उतराया था ना, 50 उतार लेंगे। अब यहाँ पर कोई एक ऐसा संख्या रखेंगे जो 20 150 आ जाए तो क्या करेंगे, तो 20 150 तो 3 3 8 मान लीजिए 4 3 12 5 3 15 5 रखते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 25 5 हासिल है 2 5 40 2 42 2 हासिल है 4 5 15 15 16 17 18 19 के 9 हासिल है 1 5 15 15 1 16 16 92 5 कम है। तो 3 3 8 8 ये 338 उतर गया, मान लीजिए 5 से गुणा किए थे तो कम आया। फिर 6 से कर देते 6 से 6 6 36 6 हासिल है 3 6 8 48 48 50 51 के 1 हासिल है 5
6 त्रिक 18, 18 19 20, 20 3 23 के 3 हासिल है 2, 6 त्रिक 18, 18 2 20, 20 3 से 16 अधिक आ जा रहा है, यानी 5 ही बार, 5 बार तो कितना हो जाएगा 5 बार 16 925, 16 925, 16 925। अब 16 925 से अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचे 10 में 5 गया, 5 बच गया, फिर 4 में 2 गया, 2 बच गया, फिर 11 में 9 गया, 2 बच गया, 11 में 9 गया, 2 बच गया, फिर 9 में 6 गया, 3 बच गया, 1 में से गया 0 बच गया। हाँ अब यहाँ 5 5 5 5 10, 10 के 0 हासिल है 1 9, फिर 3 3, अब फिर यहाँ 32 25 32 25 आ गया, अब 32 25 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक ऐसा संख्या रखेंगे ना, सॉरी तो कम है, तो यहाँ 2 0 बचा था, 2 0 उतार लेंगे। अब यहाँ पर कोई एक ऐसा संख्या रखेंगे जो इसके नियर अबाउट आ जाए, ठीक। तो 33 90 मान लीजिए 32 है, 8 त्रिक 24, 8 9 त्रिक 27, 9 रखते हैं, 9 से मल्टीप्लाई 9 9 81 हो गया, 9 9 81 की खासी जाए 8 9 त्रिक 27 27, 3 30 35 5 से 3 9 त्रिक 27 27, 3 30, 9 9 81, 9 9 81 की खासी जाए 8 9 त्रिक 27 27, 3 30 35 5 से 3 9 त्रिक 27 27, 28 29 30, यहाँ 9 रखाएगा, यहाँ 9 रखाएगा, ठीक। तो करना हो जाएगा 30 51 81, 10 में से गया 9, 9 में से 8 गया 1, फिर 4 में से गया 3, फिर 2 में से 5 है, 2 में से 5 जाएगा नहीं का 1 हासिल लेंगे, 12 में 5 गया 7, 1 में 0 गया 1। अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2301/8 इक्वल टू कितना है 16.959 आंसर। अगला सवाल है, ठीक है। अंडर रूट 2 का मान दिया है 1.4142, ठीक। तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो अंडर रूट 4 दूना 8 होता है, 4 गुणे 2 हो गया, ठीक। अंडर रूट सॉल्व अंडर रूट 8 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, फिर 4 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, 2 दूना 4 होता है 2 अंडर रूट 2, ठीक। अब फिर 2 अंडर रूट 2 का मान हमें दिया है 1.4142, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 करने 2 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर दशमलव लग जाएगा, फिर 2 करने 2 आंसर हो जाएगा।